नमस्कार साथियों और प्यारे छात्र छात्राओं। सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। काउंसलिंग की प्रक्रिया से जुड़े बहुत सारे डाउट आपके आ रहे हैं कि किस प्रकार फॉर्म भरना है, किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है। कई छात्राओं एवं पालकों को इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं अपने मोबाइल या किसी भी एमपी ऑनलाइन सर्विस सेंटर से किस प्रकार से आपको अपने फॉर्म को फिलअप करवाना है, वो मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहें और जितनी बताई हुई स्टेप हैं उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें। तो बच्चों, सर्वप्रथम आपको क्या करना है? सबसे पहले बच्चों, आपको अपने मोबाइल पे, जो बच्चा अपने मोबाइल से फॉर्म भरना चाहता है तथा जो बच्चा एमपी ऑनलाइन के थ्रू फॉर्म भरवाना चाहते हैं, वो बेटा अपने फोन या एमपी ऑनलाइन के थ्रू गूगल पे जाके इक्रिप्स ऑनलाइन आपको सर्च कर लेना है। बच्चों, प्रक्रिया फॉर्म भरने की या काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल है, सिंपल प्रक्रिया है। आपको बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। बस बताए हुए स्टेपों को आपको फॉलो करना है और निश्चित तौर पर सफलतापूर्वक आप अपनी काउंसलिंग की ऑनलाइन होने वाली प्रक्रिया को संपूर्ण कर सकेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम आपको क्रिप्स ऑनलाइन सर्च कर लेना है। फिर बच्चों, सबसे पहले जो क्रिस्प ऑनलाइन सर्विस की जो सबसे पहली साइट आएगी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहीं पे बच्चों नानाजी देशमुख, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद राजमाता विजयराजे सिंधिया और बीएससी ऑनर और एडमिशन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ऑनलाइन, वो इसी साइट के द्वारा आपकी संपन्न की जानी है। उसके बाद बच्चों, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज में जो आपको आना है, नेक्स्ट पेज में बच्चों आपको इधर आपकी क्रिस्प ऑनलाइन सर्विस की जो पूरी सेवाएं हैं उसका इंटरफेस खुलेगा। क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज एस्टेब्लिश अंडर द इंडो जर्मन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। इसमें बच्चों आपको यहाँ जवाहरलाल नेहरू और ग्वालियर विश्वविद्यालय की काउंसलिंग 2024-25 के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, जिसमें आप बच्चों यहाँ पे काउंसलिंग पीएटी 2025 के पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु जानकारी या चरणों की काउंसलिंग की जानकारी, पूरी जानकारी यहाँ से लेके आप इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। बच्चों, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं स्टेपों को आपको फॉलो करना है। यह सारी जानकारी उन स्टेपों के थ्रू आप अपना कवर कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, इधर पे जो आपको क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है, ये क्लोज के ऑप्शन दिख के ये जो आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, इस क्लोज के ऑप्शन पे टिक करके इस नोटिफिकेशन को हम यहाँ से हटा लेंगे। अगली अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके बाद आपको इस प्रकार से अगर आप डाउनलोड करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप इस काउंसलिंग की प्रक्रिया से जो जुड़े हुए यहाँ पे जो पीडीएफ है, अगर उसको डाउनलोड करेंगे बच्चों, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये सब जो आपने पहले से ही देख रखा है, जो इनका नोटिफिकेशन है कि 12 तारीख से लेके 17 तारीख रात 12 बजे तक आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, जो हम देख रहे हैं या अभी हम आगे देखेंगे जिसकी स्टेप्स, यह है ये साइट पे 12 तारीख से लेके 17 तारीख तक पूर्ण की जानी है। उसके बाद बच्चों 18 तारीख से लेके 21 तारीख तक 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक अवकाश के दिवसों को छोड़ के आपको निर्धारित केंद्रों के, जो भी आपके निर्धारित केंद्र हैं या जो आपका नजदीकी ऐसा विश्वविद्यालय या ऐसा कॉलेज जो कि इन दो यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत आता है, आप वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन करा सकते हैं। उसके बाद बच्चों, आवंटित पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता 25 तारीख से लेके 29 तारीख तक हो जानी है। मतलब इसमें अभी हम जो रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, उस आईडी पासवर्ड को बेटा हम 25 से लेके 29 तारीख के बीच में खोलेंगे। तो जिन बच्चों का कॉलेज आवंटित हो चुका है, वहां पे उनका आवंटन पत्र दिख जाएगा। ये प्रक्रिया होनी है बच्चों 25 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच में। फिर उसके बाद बच्चों, काउंसलिंग की आंशिक शुल्क का भुगतान होना है। हर कॉलेज अपनी लगभग 5,000 रुपए आंशिक शुल्क के रूप में आपको 25 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच में जमा करवाएगा। इस कई कई बच्चे क्या होते हैं बच्चों, इतनी प्रक्रियाएं करने के बाद अन्य किसी जगह पे प्रवेश ले लेते हैं या उनका अगर अन्य कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो बच्चे निश्चित तौर पर यह शुल्क जमा नहीं करते हैं, जिससे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को ये अंदाजा होता है कि कितने बच्चों ने वेरिफिकेशन कराया था और सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन होने के बाद कितने बच्चों ने अपनी आंशिक फीस जमा करने के बाद कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए पात्रता या दिलचस्पी दिखाई है। उसके बाद बच्चों, आवंटित महाविद्यालयों में शेष शुल्क के उपस्थित होना और प्रवेश लेने की जो प्रक्रिया 15 तारीख से लेके 1 तारीख तक की जानी है। तो बच्चों, ये हुई हमारी काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड की बात। फर्स्ट राउंड में बच्चों ये सब होना है। तो मतलब ये प्रक्रिया 12/9 से लेके बच्चों 1 तारीख के बीच में की जानी है। 12/9/2024 से लेके 1/10/24 के बीच में ये पूरी जानकारी या पूरी प्रक्रिया
की जानी है। तो बच्चों ये जानकारी तो आपको पता ही होगी। अगर हम आगे चलें, अगर मैं आगे की बात करूं, तो आगे बच्चों अगर आप उस नोटिफिकेशन को, ये जो नोटिफिकेशन आपने देखा था, इस नोटिफिकेशन को अगर आप क्लोज करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और बच्चों अगर आप दिए गए इन लिंकों पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक आपको पीडीएफ डाउनलोड होगा जिसमें ये समस्त जानकारी दी हुई है। तो बच्चों सबसे पहले फिर आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में जो सबसे पहला चरण है वो है रजिस्ट्रेशन, हमको इस प्रकार से करना है। तो बच्चों यहां तक की जर्नी में करना क्या है, सबसे पहले गूगल पे जाना है, फिर क्रिप्स ऑनलाइन सर्च करना है। क्रिप्स ऑनलाइन सर्च करने के बाद बच्चों वो जो आपको नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन को हटा के, क्रिप्स ऑनलाइन की नोटिफिकेशन को हटा के आपको इस पेज पे आ जाना है। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे, ये नोटिफिकेशन हटेगा बच्चों, उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आ जाने के बाद सबसे पहले विद्यार्थी को अपना नाम, अपना स्टेट, अपना जिला, अपना मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर जो आपने एमपीपीएटी के फॉर्म भरते समय वहां पे चयनित किया था, वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे भरनी है। आगे की जितनी भी जानकारी होगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, आगे की जितनी भी जानकारी आपके विषय में दी जानी है वह यही ईमेल आईडी पे आपको प्राप्त होंगी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको यूजर नेम भरना है। अब कई बच्चों का डाउट यह है कि ये यूजर नेम कहाँ लिखा है, कहाँ से पता चलेगा। तो बच्चों यूजर नेम आपको स्वयं भरना है। अभी कहीं पे भी आपका यूजर नेम नहीं बना है। ये जो बच्चे पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वह बच्चे मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी डालने के बाद एक नया यूजर नेम, अब यूजर नेम में बच्चों जो चाहे वो लिख सकते हैं, बट बच्चों ध्यान रखें कि इस प्रकार का यूजर नेम लिखें जो आपको याद रहे। यहाँ पे बच्चे अगर चाहें तो अपना नेम, अपना नाम लिख सकते हैं और आखिरी में एक दो अंक लिख सकते हैं जिससे कि बच्चों को ये यूजर नेम हमेशा के लिए याद रहे। यूजर नेम वाले खंड में अपना नाम और 4-5 अंक आपको भर देने हैं जिससे कि आपको याद रहे। और पासवर्ड भी बच्चों आपको बनाना है। अगर आपका यूजर नेम, अगर आपके द्वारा भरा हुआ यूजर नेम वेबसाइट पे उपलब्ध है या किसी और दूसरे बच्चे द्वारा नहीं बनाया गया है तो बच्चों इधर पे आपको लिखा आएगा कि जो भी आपका यूजर नेम है वो अवेलेबल है। अवेलेबल है मतलब उपलब्ध है, यह यूजर नेम किसी अन्य बच्चे द्वारा नहीं लिया गया है। उसके बाद पासवर्ड डाल के पासवर्ड को रिटाइप करके यहाँ पे सेव कर देना है। तो बच्चों यह जो आपकी पूरी प्रक्रिया रहेगी, यह आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस प्रकार आपकी समाप्त हो जाएगी। अगर हम आगे की बात करें बच्चों, तो एक बार रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद बच्चों आपका इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से जाके बच्चों आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और जो बच्चे पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहते हैं वो इस प्रकार के इंटरफेस पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे बच्चों क्रिस्प ऑनलाइन सर्विस के द्वारा राजमाता विजयराजे सिंधिया ग्वालियर पीएटी ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग 2025 पे क्लिक करना पड़ेगा। इधर बच्चों आपको होम और लॉग आउट दोनों की सर्विसेज मिलेंगी। अगर आप बच्चों होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे क्लिक करने के पश्चात आपको इसी इंटरफेस में वापस से आप फिर से आ जाएंगे। और अगर आप लॉग आउट करना चाहेंगे तो ये आपकी आईडी लॉग आउट हो जाएगी, जिस यूजर नेम और पासवर्ड डाला था उसके तहत आप इसको फिर से दोबारा से लॉग इन कर सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों आपको क्लिक करना है इस दर्शाई हुई लिंक पे। जैसे ही बच्चे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो बच्चों आप इस वाले इंटरफेस पे एंटर हो जाएंगे। उस लिंक पे, ये जो आपको जिस इधर लिंक दिखाई दे रही है, इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे बच्चों तो इसके बाद आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। इस इंटरफेस पे आ जाने के बाद बच्चों यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, आपके एमपीपीएटी के प्रवेश पत्र में सबसे ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा जिसे हम बोलते हैं आवेदन क्रमांक, वह आवेदन क्रमांक यहाँ पे भर के आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पे वही एप्लीकेशन नंबर जो आपको एमपीपीएटी के प्रवेश पत्र पे दर्जित है तथा यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, वही डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म भरते समय दर्शाई हुई थी वह डाल के आपको शो डिटेल पे क्लिक कर देना है। बच्चों जैसे ही आप शो डिटेल पे क्लिक करेंगे, शो डिटेल क्लिक करने के बाद बच्चों यह आपको एक इंटरफेस और दिखाई देगा। इस इंटरफेस में बच्चों आपको समस्त जानकारी जो इनकी नियम शर्तें हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कैंडिडेट डिक्लेरेशन पे क्लिक करके और इधर पे आपको यस कर देना है कि डिक्लेयर करते हैं ये मैंने समस्त जानकारी जो पढ़ ली है और मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है। तो यहाँ बच्चों आपको क्या करना है, क्लिक टू द बॉक्स कर देना है और फिर यहाँ पे आपको टिक कर देना है गो फॉर द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। गो फॉर द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे जैसे ही बच्चों आप क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पेज आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें बच्चों आपको काउंसलिंग का शेड्यूल दिखाई देगा। ये वही शेड्यूल है जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे दिखाया था जिसमें अलग अलग प्रकार की डेटें
दर्शाई हुई हैं। उसके बाद बच्चों यहीं से आप एप्लीकेशन ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहीं से आप मॉडिफाई और चेंज द ब्रांच प्रेफरेंस, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने कर लिया है। उसके बाद हम करेंगे बच्चों क्या, मॉडिफिकेशन चेंज ब्रांच प्रेफरेंस। इसमें बच्चों आप चाहे तो अपनी यूनिवर्सिटियों का सिलेक्शन और उनको चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का ऑप्शन ये जब तक ही आएगा जब तक आपने फीस पेमेंट कर दी है। एक बार आपकी फीस पेमेंट हो जाती है तो बच्चों ये मॉडिफिकेशन ब्रांच वाला जो या चेंज प्रेफरेंस वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे नहीं दर्शाया जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों यहीं से आपकी ऑनलाइन पेमेंट होगी। फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना है। जो आप ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा उसको आप प्रिंट करके प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, और ये वाला प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिंट पेमेंट रिसीव, ये दोनों रिसीव आपको बच्चों संभाल के रखनी है। यह आपको प्रवेश की आगे की प्रक्रिया में काम पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें, जैसे ही अपन क्लिक करेंगे बच्चों अप्लाई ऑनलाइन पे, तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद बच्चों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें वह समस्त जानकारी आ जाएगी जो आपके एमपीपीएटी प्रवेश पत्र में दर्जित थी। जैसे कि बच्चों आपका एप्लीकेशन नंबर, इधर आपका एप्लीकेशन नंबर शो होगा, इधर बच्चों आपकी फोटो तथा इधर पे आपके हस्ताक्षर शो होंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ एप्लीकेशन एप्लीकेंट का नेम, उधर आपकी जो भी मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट में जो भी रैंक है वो दर्शाई जाएगी, फादर नेम मदर नेम, यह समस्त जानकारी जो आपने एमपीपीएटी के फॉर्म भरते समय दी हुई थी या जो आपके एमपीपीएटी के प्रवेश पत्र में दर्जित है वह समस्त जानकारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके साथ साथ बच्चों इधर आपको 4 कॉलम आएंगे जिनमें आपको फिर से एक बार अपनी जानकारी भरनी पड़ेगी, जिनमें बच्चों इधर पे आपको अपना ईमेल एड्रेस और इधर 2 जगह आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भरना होगा। यह कॉन्टैक्ट नंबर वही रहेगा जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पे दर्ज किया था। उसके बाद बच्चों यह आपका रजिस्ट्रेशन या यह आपकी जानकारी पूरी होने के बाद एप्लीकेशन डिटेल पे हम कॉलेज तथा ब्रांच के प्रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। इधर पे बच्चों आपको तीनों सेक्शन दिखाई देंगे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री। बारी बारी से बच्चों पहले हमको एग्रीकल्चर पे क्लिक करके इधर जो आपको छोटा सा गोला दिखाई दे रहा होगा इस पे हम क्लिक करेंगे तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर से इन 2 विश्वविद्यालय में जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको प्रदर्शित हो जाएंगे। उसी प्रकार से बच्चों अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो जैसे ही आप इस हॉर्टिकल्चर वाले गोले पे आप टिक करेंगे तो हॉर्टिकल्चर वाले गोले पे टिक करने के बाद बच्चों आपको कुछ इस प्रकार से हॉर्टिकल्चर के ये तीनों कॉलेज यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएंगे। और अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री की तो अगर हम फॉरेस्ट्री वाले सर्कल पे इधर पे क्लिक करेंगे बच्चों तो हमको इस प्रकार से फॉरेस्ट्री वाले कॉलेज जो है वो शो हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको एग्रीकल्चर वाले सेक्शन को टिक करना है। इधर पे आप क्लिक करेंगे बच्चों कुछ इस प्रकार से आपका क्लिक होगा, इससे एग्रीकल्चर वाले समस्त कॉलेजों की लिस्ट आ जाएगी। अब इधर पे बच्चों जितने भी कॉलेज हैं जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर कराया जाता है उन सब की लिस्ट दी गई है। अब इधर कई कई बच्चों सोच रहे, अब इधर बच्चों कई कई बच्चों को पेमेंट सीट का भी ऑप्शन आएगा। अब यह आईडी, जिस भी बच्चे की आईडी मैंने यहाँ पे खोली हुई है, इस बालक या बालिका ने यहाँ पे पेमेंट सीट का ऑप्शन नहीं भरा था फॉर्म भरते समय। आपने या जिन बालक बालिकाओं ने पेमेंट, क्या आप पेमेंट सीट लेना चाहते हैं, इस वाली कैटेगरी में अगर हाँ भरा होगा तो इधर हर कॉलेज के नीचे बच्चों उसी कॉलेज की पेमेंट सीट का भी विवरण होगा। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है बच्चों, मान लीजिए आपको सबसे पहले एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर को सिलेक्ट करना है तो इधर जाके आपको क्लिक करना है। फिर ये वाला जो एरो है इसको आप जैसे ही दबाएंगे तो एग्रीकल्चर कॉलेज जो है वो आपका इधर शो होने लगेगा। इसी प्रकार से बच्चों मान लीजिए किसी बच्चे को अगर चुनना है तीसरे नंबर पे कि हम श्योर का कॉलेज लेना चाहते हैं तो बच्चा पहले श्योर के कॉलेज को टिक करेगा। उसके बाद जैसे ही इस एरो को दबाएगा तो ये श्योर का जो कॉलेज है बच्चों वो इधर आपका स्थानांतरित हो जाएगा। ये आपकी चुनी हुई लिस्ट है और ये प्रदर्शित की गए कॉलेज जिनमें यह कोर्स कराया जाता है उसकी लिस्ट है। तो बच्चों यहाँ से आपको सिलेक्शन करके उस लिस्ट को या उस नाम को आपको इधर लेके आना है। इसका मतलब ये होगा कि इधर जो दर्शाए हुए आपके जितने भी कॉलेज हैं वह आपके द्वारा चयनित कॉलेजों की लिस्ट होगी। इन कॉलेजों को भी अगर आपको ऊपर नीचे करना है, मान लीजिए इस कॉलेज को आपको दूसरे नंबर पे ले जाना है तो बच्चों इस कॉलेज को सिलेक्ट करके आप इस वाले एरो को दबाएंगे तो ये कॉलेज नीचे आता जाएगा। और कोई नीचे वाले कॉलेज को अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो उस कॉलेज पे क्लिक करके बच्चों इस अपर एलो को अगर आप एरो को आप दबाएंगे तो वह कॉलेज का नाम अपनी प्रेफरेंस में ऊपर की ओर आता जाएगा। तो बच्चों यह रही आपकी ऐसे कॉलेजों की लिस्ट जो कि एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम फॉलो करते हैं। तो बच्चों अगर आप चाहें तो इन कॉलेज में अपना जो
नजदीकी कॉलेज है या जो आपको सुटेबल लगता है उस हिसाब से आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। और अगर बच्चों आपको डाउट है कि कौन से कॉलेज को कितने नंबरों पे कौन से कॉलेज को चयन करना है, तो मैंने बच्चों कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें अंक के हिसाब से या प्राप्त अंकों के हिसाब से कॉलेजों की लिस्ट मैंने बताई हुई थी। आप उसको भी देख के उधर से अपने कॉलेजों का चुनाव कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम चले आगे तो इस तरीके के अगर आप हॉर्टिकल्चर पे क्लिक करेंगे तो इधर पे बेटा हॉर्टिकल्चरों के कॉलेजों की लिस्ट आ जाएगी। उनको भी सेम उसी प्रकार से आपको इधर पे क्लिक करके उस कॉलेज को सिलेक्ट करना है। फिर इस एरो को दबा के आपको अपनी प्रेफरेंस वाली लिस्ट में उन कॉलेजों को लेके आना है। अगर हम बात करें बच्चों फॉरेस्ट्री की, तो जब आप फॉरेस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपका एक कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज जो है अपना जबलपुर में है, बीएससी फॉरेस्ट्री फ्री सीट के लिए आपको इधर अंकित हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखें, इस बालक या बालिका ने पेमेंट सीट का ऑप्शन नहीं चुना हुआ है फॉर्म को भरते समय, इसलिए इसके लिस्ट में पेमेंट सीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जिन बच्चों ने पेमेंट सीट का ऑप्शन भरा हुआ है उनके इन्हीं कॉलेज के बीच नीचे उसका मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर कॉलेज गंज बासौदा, इधर लिखा हुआ है बच्चों एग्रीकल्चर कॉलेज गंज बासौदा। तो इस जिस बच्चे ने अगर यहाँ पे चुना होगा पेमेंट सीट का ऑप्शन, तो इसी के नीचे बच्चों उधर पे लिखा आएगा लाल कलर से एग्रीकल्चर कॉलेज गंज बासौदा बीएससी एग्रीकल्चर पेमेंट सीट। समझ में आया? हरा निशान फ्री सीट को दर्शाता है तथा लाल कलर से लिखे हुए कॉलेज मतलब वो पेमेंट सीट को दर्शाएंगे। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके की जो आपको चुनाव लिस्ट बना लेनी है, जो आपके द्वारा चुने हुए जो भी कॉलेज रहेंगे वो इस लिस्ट में आ जाएंगे। तो बच्चों अगर हम आगे बात करें तो इस प्रकार से आपके सारे कॉलेज चुनने के बाद कुछ आपकी इधर पे एक लिस्ट दर्शाई जाएगी जो कॉलेज आपने चुन लिए हैं। आपकी सारे चुनाव के बाद बच्चों इस प्रकार की आपकी ये लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपके द्वारा चुने हुए सारे कॉलेज आ जाएंगे। अब भी अगर बच्चा चाहे, मान लीजिए बच्चा चाहता है कि ये जो एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर की बीएससी फॉरेस्ट्री की सीट है ये बच्चा पहले नंबर पे लाना चाहता है, तो बालक या बालिका इस कॉलेज पे क्लिक करके इस एरो जो आपको बच्चों अपर एरो दिख रहा है इस पे आप क्लिक करते जाएंगे तो ये कॉलेज ऊपर आता जाएगा। इस प्रकार से आप अपने प्रेफरेंस को घटा या बढ़ा सकते हैं या ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक बार ये सारे कॉलेज का चुनाव करने के बाद आपको डिक्लेरेशन करना है। इस पे ये लिखा है कि जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह करेक्ट है इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर इनमें कोई भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो मेरे खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ओटीपी आपको डाल देना है। यह ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पे जाएगा जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पे अंकित किया हुआ था। अगर हम नेक्स्ट बात करें बच्चों, इतने करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपका यह रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया रहेगी यह पूर्ण हो जाएगी और आपको बच्चों इस प्रकार का एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो है सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो ऑन दिस फॉर्म। उसके बाद आपको ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बच्चों आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ दिए हुए जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे बच्चों तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने फॉर्म आ जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स प्लस आपकी डिटेल्स, इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, आपको बच्चों एक बार फिर से अच्छे ध्यान पूर्वक इसका मिलान कर लेना है कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, क्या आपकी जो मेरिट में लिस्ट आई है वो वही है, रैंक जो पहले है या नहीं है, आपका यूजर नेम, आपकी पर्सनल डिटेल, इधर पे आपकी एप्लीकेशन डेट क्या है, आपके मेरिट में कितने नंबर आए हुए हैं, डन येट अभी पेमेंट आपने डन नहीं की है, मतलब इस फॉर्म की अभी आपने पेमेंट जो कि आपकी 550 रुपए है वो है, अगर आपने अभी तक नहीं भरी है तो इधर पे बच्चों आपका पेमेंट एड नॉट डन। सबसे पहले आपको पेमेंट नहीं करनी है, इन कॉलेजों का चुनाव कर लेना है क्योंकि बच्चों अगर एक बार पेमेंट हो जाती है तो हम इन कॉलेजों को या इन हमारी द्वारा दिए गए प्रेफरेंस को बदल नहीं सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम को क्या करना है बच्चों, पहले अपनी पेमेंट नहीं करनी है, सबसे पहले यह प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी है और बाद में बच्चों हमको ये एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, आपकी वर्ग या कैटेगरी कौन सी है, आपका कॉन्टैक्ट और आपकी ईमेल आईडी को चुन के और इस पूरी जो डिटेल है या इधर जो कॉलेजों की लिस्ट है एक बार ध्यान पूर्वक उनको देख लेना है ताकि उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो। इधर आपका प्रेफरेंस ऑर्डर भी आएगा कि आपने पहले नंबर पे किस कॉलेज को चुना है, दूसरे नंबर पे किस कॉलेज को चुना है। उसके बाद बच्चों अगर हम आगे बात करें तो ये इस प्रकार से कुछ आपकी डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी और नीचे बच्चों कुछ पॉइंट लिखे होंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। क्योंकि बच्चों इस प्रक्रिया के बाद, इस प्रक्रिया मतलब ये जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भर दिया है, इस प्रक्रिया के बाद बच्चों
फीस जमा होगी और उस फीस जमा होने के बाद 18 तारीख से लेके 21 तारीख तक आपको किसी भी नजदीकी कॉलेज में जाके अपना वेरिफिकेशन कराना है। तो उस वेरिफिकेशन कराते समय बच्चों आपको अपना कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। ध्यान रखें बच्चों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द रिपोर्टिंग टाइम, मतलब आपको ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कराने हैं। अगर सीईटी का स्कोर कार्ड, जो आपको स्कोर कार्ड या जो आपका प्राप्तांक है वह आपको वहां पे दर्शाना है। उसके बाद आपको 12th का सर्टिफिकेट या 12th की जो मार्कशीट है वो लेके जानी है बच्चों। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग जो आपने टीसी या माइग्रेशन है वो सर्टिफिकेट बच्चों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद जिन बच्चों ने फ्रीडम फाइटर या सैनिक कोटे से फॉर्म भरा है उनको वो सर्टिफिकेट, तथा जिन बच्चों ने किसान कोटे से फॉर्म भरा हुआ है उसको किसान कोटे का सर्टिफिकेट। आप बच्चों ने अगर 1 साल 12वीं के बाद गैप लिया है तो उन बच्चों को गैप सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज की आपको फोटोग्राफ लगेगी। ऑल द सर्टिफिकेट जो आपको रहेगा वो अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर, मतलब जितने भी सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे उनमें निर्धारित जो भी जिसके भी अंतर्गत यह सर्टिफिकेट बनाए गए हैं उस ऑफिसर के वहां पे सील और साइन होने चाहिए। अगर बच्चों आपको इस प्रक्रिया का नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिनमें मैंने सारे सर्टिफिकेट और किसके द्वारा किस प्रारूप में कौन सा सर्टिफिकेट बनाना है वह पूरी जानकारी उन वीडियो में दी हुई है। उसके बाद जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस कोटे से फॉर्म भरा हुआ है उन बच्चों को अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट साथ में संलग्न करना है। और बच्चों यह डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल फॉर्म में आपके रहने हैं। तो ध्यान रखें बच्चों, कोई भी किसी प्रकार की फोटोकॉपी ना ले जाके सत्यापन के समय अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंटर पे अवश्य ले जाएं। से आपको ये जानकारी पढ़ने के बाद बच्चों नीचे आपको एक लिंक या ऑप्शन आएगा जिसपे लिखा रहेगा बच्चों क्लिक हेयर टू गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट, मतलब इस पे क्लिक करके बच्चों आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हैं। तो फिर जब आपको आप पे इस फीस की आप इस पे भुगतान पे क्लिक करेंगे तो बच्चों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिसमें फिर से आपको एक बार अपनी डिटेल्स दिखाई देंगी जिसमें अपनी पूरी एप्लीकेशन नंबर, रैंक वगैरह सब दिखाई देगा। और उसके बाद 550 रुपए जो कि आपको सबमिट करने हैं, टोटल चार्जेस 550 रुपए आपको यहाँ पे जमा करने हैं। इधर पे बच्चों 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आप डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के थ्रू कटवाना चाहते हैं या अपना इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी पेमेंट करवाना चाहते हैं। इन 2 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को चुनने के बाद बच्चों इस प्रकार से पूरी डिटेल आप भरने के बाद इधर दिए हुए जो ऑप्शन आ रहा है, एक छोटा सा जो मार्क आएगा बच्चों, इस मार्क पे क्लिक करके आप इसको डन करके फिर गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे जब जाएंगे तो इस प्रकार बच्चों आपकी जो पेमेंट रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी। और इधर पे यूर एप्लीकेशन ट्रांजेक्शन आईडी लिखाएगा और टोटल अमाउंट आपका रहेगा। जैसे ही आप डन करेंगे आपके द्वारा दी गई या तो एटीएम या फिर आपकी इंटरनेट बैंकिंग पे एक रिक्वेस्ट आएगी जहां जाके आप अपनी पेमेंट को डन करके अपनी पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चों जो 2 चीजें हैं, एक तो आपका इस एप्लीकेशन का जो आपका फॉर्म रहेगा, एक वो फॉर्म जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा पूरा भरने के बाद जो आपके पास एक फॉर्म आएगा वो, प्लस एक रहेगी बच्चों आपकी पेमेंट की जो रसीद रहेगी, जो पेमेंट की जो स्लिप रहेगी या पेमेंट की रसीद रहेगी, उन दोनों ही चीजों को संभाल के रखना है। यह हमको आगे कॉलेज की प्रक्रिया में काम पड़ेगी। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चों आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारे इंस्टीट्यूशन से संपर्क कर सकते हैं और कोई भी प्रकार का डाउट पूछ सकते हैं या आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो मैं वहां पे आपको एक नई वीडियो के थ्रू या फिर आपके कमेंट में जवाब के थ्रू मैं आपको आपको उस समस्या का निवारण बता दूंगा। अच्छा बच्चों, कई बच्चों ने क्या किया है, फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा है कि पेमेंट सीट पे यस किया है या नो किया है। तो बच्चों जिन बच्चों का प्रायोरिटी भरते समय या काउंसलिंग में कॉलेज सिलेक्शन करते समय अगर उधर पेमेंट सीट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने अपने फॉर्म जमा करते समय जब एमपीपीएटी का फॉर्म भर रहे थे उस समय उस सीट पे हाँ किया था। और जिन बच्चों की में पेमेंट सीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है उन बच्चों ने पेमेंट सीट के लिए इच्छुकता नहीं दर्शाई होगी, इसलिए उन पे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। अब जिन बच्चों के सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बने हैं, अभी भी उनके पास 18 तारीख तक का समय है कि उससे पहले पहले तक वो अपने सारे सर्टिफिकेट तैयार करवा लें। बच्चों 18 से 21 तारीख के बीच में जो आपका कॉलेज में सत्यापन है तो ट्राई करें कि बच्चों जितने जल्दी हो सके उस डेट में जाके आप अपना सत्यापन कर लें। इससे होगा ये कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई है तो आपके पास 2 या 3 दिन रहेंगे उस त्रुटि को सुधारने के बाद, क्योंकि 21 तारीख के बाद आपको एक भी दिन का समय नहीं दिया जाएगा। अगर आप 18 तारीख को सत्यापन करवाने जाते हैं और इस बीच अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटि निकल जाती है तो आप जाके 21 तारीख से पहले पहले उस त्रुटि को सुधरवा के फिर से अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन करवा के वहां से एक रिसीट ले सकते हैं।
तो ये रही बच्चों आपको पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। इस प्रकार आप अपना रजिस्ट्रेशन या तो अपने घर पे बैठ के या फिर एमपी ऑनलाइन के थ्रू संपूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद।